ये प्रवचन सार ग्रंथ जिसमें हम तत्व प्रदीपिका टीका आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित उसके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही थी। 116, 117 नंबर की गाथाएं हुई, 118 नंबर की गाथा पर कुछ चर्चा की थी। अब आगे उस विषय को बढ़ाते हैं। गाथा देखेंगे पेज नंबर 233 पर। एक 118 नंबर की गाथा। नर नार तिरिय सुरा जीवा खलु नाम कम निवत्ता नहीं ते लब्ध सहावा परिणमाणा सकम माणी। देखो, ये मनुष्य नर माने मनुष्य, नारक माने नारकी, तिरिय माने तिरियंश और सुरा माने देव। ठीक है, इन सब के साथ जीव लगाना। मनुष्य जीव, नारक जीव, तिरियंश जीव, देव जीव। खलु माने नियम से, नाम कम निवत्ता, नाम कर्म से निर्वर्तित हैं, माने नाम कर्म से रचित हैं, निष्पन्न हैं। तो कल हमने ये भी चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य पर्याय है इसको आप जीव क्यों कह रहे हो, आप मनुष्य पुद्गल कहो, कि ऐसा नहीं है। ये कोई प्योर पुद्गल नहीं है। जीव और पुद्गल इनके संयोग रूप दशा है, इसलिए इसको उपचार से जीव कह रहे हैं। अगर इसके संयोग में जीव ना हो तो इसको व्यवहार से भी मनुष्य जीव ऐसा नहीं कह सकते, फिर तो प्योर पुद्गल होगा। कल बताया था ना, इसमें से आत्मा निकल जाए तो कोई इसके नाम से भी नहीं पुकारता इसको कि फलाचंद पड़े हैं, कि फलाचंद को फूक आओ, ऐसा कोई नहीं कहता। तो यानी जो नाम रखा ना आपने, वो अकेले देह का भी नहीं है, क्योंकि जब जीव चला गया तो उसे कोई उस नाम से नहीं पुकारता। फिर तो लाश कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, बॉडी कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। समझ में है? तो इसलिए अब व्यवहार जो किया उसका आपको रीज़न समझ में आना चाहिए कि उपचार किस प्रकार का किया गया है। ठीक है, और कल हमने ये भी बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि जो जिस समय कार्य होता है उस समय उपस्थित होता है इसलिए वो निमित्त है। उपस्थित तो बहुत चीज़ें होती हैं, उन सबको थोड़े निमित्त कह देंगे। मान लो जिस समय कुम्हार घड़ा बना रहा है, ठीक है, उस समय वहाँ डॉक्टर भी बैठा है, तो डॉक्टर को भी निमित्त कह दोगे क्या? वहाँ एक कुत्ता खड़ा होकर देख रहा है, तो उस कुत्ते को भी आप निमित्त कह दोगे क्या? कि जो उपस्थित हो उसे निमित्त कह देते हैं। ऐसा नहीं, जो उसके अनुकूल होता है, क्या कि जो कार्य के अनुकूल हो, अथवा साधारण भाषा में कहें कि जो कार्य में सहायक होता है, वो निमित्त है, जिसका योग उपयोग उसमें लगा है। और वहाँ डॉक्टर तो बैठा है, लेकिन डॉक्टर का योग उपयोग घड़े बनाने में नहीं लगा, वहाँ तो कुम्हार का उपयोग योग निमित्त है। इसलिए कुम्हार को तो आप उपचार से घड़े का कर्ता कह सकते हो, लेकिन डॉक्टर को आप उपचार से भी नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो इसलिए निमित्त का यथा योग्य विवेक होना भी जरूरी है, नहीं तो गृहीत मिथ्यात्व होता है। और जो लोग इस बात का एकांत पकड़ के बैठते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व तो पीछे छूटेगा, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटता। ये नियम है कि पहले ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा, फिर अग्रहित जाएगा। ग्रहित क्या है कि निमित्त का सही विवेक ना होने से ग्रहित मिथ्यात्व पैदा होता है, कि जो अपने कल्याण में निमित्त भी नहीं है उनको अपने कल्याण का निमित्त मानना, ये निमित्त संबंधी अविवेक है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इनको अपना हितकारी जानना, ये मेरा कुछ भला कर देंगे, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। कुगुरु कुदेव कु वृष सेवक की
नहीं प्रशंस उचरे है, जिन मुनि जिन गुरु जिन श्रुत आदिक, नहीं गड़बड़ हो गई कुछ, जिन मुनि जिन गुरु जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरु आदि तिन्हें न नमन करे। यानी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और इनके सेवक इनकी प्रशंसा भी नहीं करता, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। होगा कितना ही बड़ा कलाकार हो, लेकिन हमारा प्रयोजन इससे सिद्ध होने वाला नहीं है। ठीक है ना? माने डॉक्टर हो बहुत बढ़िया, लेकिन हमें कोई रोग ही नहीं है तो हमारे किस काम का? हमें तो कुम्हार की ज़रूरत है, क्योंकि हमें घड़ा बनवाना है, हमें ऑपरेशन नहीं कराना, भले ही बहुत बढ़िया डॉक्टर हो। हाँ, माने आँखों का डॉक्टर है, हमें कान का ऑपरेशन कराना है, ENT चाहिए, तो हमारे लिए तो बेकार है। तो इसलिए निमित्त का यथा योग्य विवेक भी जरूरी है। ऐसा एकांत नहीं लगाना कि जब निमित्त से कुछ होता ही नहीं, तो चाहे कुम्हार हो चाहे डॉक्टर हो, तो आप डॉक्टर की दुकान पे ही चले जाओ, भाई साहब आप बना दो घड़ा। भाई साहब मैंने तो ज़िंदगी में नहीं बनाया। कि बनाना आपको नहीं है, घड़ा तो अपने आप बनेगा। तो मुझे क्या करना है कि आपको उपस्थित रहना है, ताकि आप पर आरोप आ सके, और आपको बस झूठ मूठ ऐसे ऐसे कर लेना। नहीं, वो तो भगा देगा सो भगा देगा, लेकिन आपका काम भी तो नहीं होगा ना। प्रयोजन तो काम से है। तो ऐसे आप सोचना इस बात को गहराई से। इसीलिए जो डिबेट कंपटीशन होते हैं ना, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसका बहुत लाभ है कि एक पार्टी कुछ कहे और सामने वाली पार्टी उसके विरुद्ध कहे, तब उसमें से असली आपकी पकड़ में आएगा कि असली वास्तविक स्वरूप है क्या। हम अगर एक पक्ष को ही सुनते हैं तो हमें सही भाव वासना नहीं हो पाती। इसलिए दोनों विरोधी पक्षों को सुने तो उसमें से वस्तु स्वरूप निखर कर ख्याल में आता है। एक कहे ना शुद्ध, दूसरा कहे शुद्ध है। अब समझो दोनों की अपेक्षा, तब आपको वास्तविक स्थिति आपके ज्ञान में बनेगी और वो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य नारक त्रियंच देव रूप जीव। बात इसकी की कि इनके साथ जीव क्यों लगाया है, तो वो जीव लगाया, ये उपचार किया है, वो भी किसी प्रयोजनवश किया है। ठीक है? क्योंकि वहाँ दोनों के संयोग रूप पर्याय का नाम मनुष्य पर्याय है, अकेले प्योर पुद्गल का नाम मनुष्य पर्याय नहीं है। और देखो, जो नामकर्म है ना, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ, उनमें जीव विपाकी भी है। जीव विपाकी क्या होती है कि जिस कर्म के उदय का फल जीव के परिणामों पर आए, जिसका इफेक्ट, वो जीव विपाकी। जिसका इफेक्ट पुद्गल पर आए वो पुद्गल विपाकी प्रकृति। जिसका इफेक्ट क्षेत्र में आए वो गत्यानुपूर्वी की है ना, 4 विग्रह गति में। और क्या रह गया? भव विपाकी। भव विपाकी हो गई 4 आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु। ये है भव विपाकी, माने जिसका फल भव में आए। तो इसलिए आप समझ लेना, नाम कर्म में बहुत प्रकृतियां जीव विपाकी भी हैं। ठीक है? जो मनुष्य गति, उसमें खाली ये नहीं कि शरीर की रचना हुई, कि उसको उस पर्याय संबंधी जीव का परिणाम भी होता है। जैसे त्रियंच है और मनुष्य है, उनके भावों में डिफरेंस है ना, तो वो उनके मनुष्य गति नाम कर्म और त्रियंच गति नाम कर्म के उदय का अंतर है। और हमने आपको ये बात और बताई थी कि आयु तो एक भव में एक ही आयु बंधती है, अलग अलग आयु नहीं बंधती। लेकिन जो गतियाँ हैं वो चारों बंधती हैं। जैसे अभी हम मनुष्य गति बांध रहे हैं, थोड़ी देर बाद त्रियंच गति बांधने लगे,
फिर नरक गति बांधने लगे। अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं रहती, चेंज होती है। हाँ ठीक है। आयु तो एक बार में एक ही बंधेगी, एक भाव में। मनुष्य बंधी चाहे त्रियंश बंधी, चेंज नहीं होती। हाँ, वो क्या होता है कि जब उदय आएगा ना, अब देवायु का बंध बांधा आपने, अब आप जन्म लेंगे देव गति में जाकर। अब आपकी सत्ता में नरक गति भी पड़ी है, तिर्यंश गति भी, उसके निषेध भी पड़े हैं, मनुष्य गति के भी पड़े हैं, देव गति के भी पड़े हैं। तो जब वो प्रकृति उदय में आएगी, तो उदय में आने से एक समय पहले जो त्रियंश गति के निषेध हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे देव गति रूप से, मनुष्य गति के निषेध देव गति रूप से। समझ में आया? देखो ये स्थूल उदाहरण है, हम उसको ऐसा नहीं कह सकते, बस उस सिद्धांत को समझाने के लिए, ठीक है ना, आपको याद रहे इसलिए वो स्थूल उदाहरण दे देते। जैसे माने त्रियंश कैसे पानी पीता है? लप लप करके। अगर कोई मनुष्य ऐसे लप लप करके पानी पी रहा है तो हम कह सकते हैं मोटे रूप में क्या, कि वो उसके त्रियंश गति जो सत्ता में पड़ा था वो कन्वर्ट होकर, है ना, अभी तो वो मनुष्य है लेकिन हरकतें उसकी कैसी दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत स्थूल बात है। क्यों? कि जब वो मनुष्य गति में कन्वर्ट हो गया तो उसका असर त्रियंश जैसा नहीं दिखेगा। और एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है, पढ़ा नहीं मैंने, कहीं सुना है। जैसे मानो जितने त्रियंश हैं वो खड़े खड़े पेशाब करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके वो त्रियंश जैसी क्रिया है। तो उस समय ये समझना कि उसकी त्रियंश गति जो सत्ता में पड़ी थी वो कन्वर्ट होकर मनुष्य गति रूप से आ रही है। ठीक है, मैंने ऐसा सुना है और विशेष विद्वान से सुना है जो कर्णन युग के विद्वान हैं। लेकिन मुझे इंटरनली मुझे ये बात कम जचती है। क्यों? जब उसका कन्वर्ट हो गया कर्म, अब जब वो मनुष्य गति रूप हो गया है, हाँ बस कह देते हैं, तो उदाहरण बहुत स्थूल होते हैं समझना, ठीक है ना। और कहीं लिखित में अपने को पढ़ने में ऐसे आए नहीं, सुने सुने हैं। देखो सुनो, गति होती है 4। कौन कौन सी गतियाँ होती हैं बताना? और आयु कितनी होती है? आयु भी 4 होती है। अब आयु में और गति में क्या अंतर है? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आयु में परिणाम की बात नहीं है। आयु का काम क्या है कि उस गति में, उस शरीर में आपको टिकाए रखना, पकड़े रखना, ठीक है। जैसे वो घोड़े का उदाहरण दिया आयु कर्म के लिए, कि घोड़े में किसी पक्षी का या पशु का पैर फंस गया, अब वो क्या करता है, उसको वहाँ रोके रखता है। तो इस पर्याय में आपको रोके रखे वो आयु कर्म है, उसका भावों से संबंध नहीं है। लेकिन जो गति है उसका जीव के भावों से संबंध है। लेकिन मेरा कहना ये है कि त्रियंश गति का उदय कहाँ है? कहाँ है अभी? नहीं, 9 कषाय हैं, लेकिन जिसके स्त्री वेद का उदय होगा उसके पुरुष वेद का उदय थोड़ी होगा। दोनों एक साथ थोड़ी होंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, कि कोई मुनिराज बाहर से पुरुष वेदी हैं, लेकिन भावों से हो सकता है वो स्त्री वेदी हों, भावों से हो सकता है वो नपुंसक वेदी हों। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि उनके तीनों भाव वेद हों। एक बार में तो एक ही भाव वेद होगा ना। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है।
लेकिन एक साथ दोनों नहीं होंगे कि एक ही समय में उसके नपुंसक वेद का भी उदय हो। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। देखो गति का उदय कैसे आएगा, बंध तो हो सकता है चारों गतियों का, जैसे मेरे मनुष्य आयु नामकर्म का मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो बंध तो मैं चारों गतियों के कर सकता हूँ। कभी मनुष्य गति बांध रहा हूँ, कभी त्रियंच गति, कभी नारकी, कभी देव, ठीक है। लेकिन मेरे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है ना, तो गति का जो उदय आएगा वो मनुष्य गति का ही आएगा, त्रियंच गति का उदय नहीं आएगा, देव गति का उदय नहीं आएगा, नारक गति का उदय नहीं आएगा। तो फिर आपका प्रश्न ये था कि जो हमने बांधा हुआ सत्ता में पड़ा था नरक गति का, मनुष्य गति का, देव गति का, त्रियंच गति का, उसका क्या होगा। कि मनुष्य आयु चल रही है, मनुष्य गति ही उदय में आएगी, तो जो सत्ता में पड़े हुए त्रियंच गति के निषेक हैं वो भी कन्वर्ट होकर मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होकर उदय में आएंगे। और जब वो त्रियंच गति के निषेक मनुष्य गति रूप हो गए कन्वर्ट, तो फिर उसका कार्य भी मनुष्य गति जैसे ही दिखेगा ना, त्रियंच जैसा कार्य कैसे दिख सकता है। हाँ नहीं, तो देखो अब आप इससे बात भी सिद्ध हुई, जो मनुष्य गति नाम कर्म है वो जीव विपाकी प्रकृति है, और जो मनुष्य आयु है वो भव विपाकी प्रकृति है। मनुष्य गति नाम कर्म का इफेक्ट जीव के भावों में है कि उसको मनुष्योचित भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि आयु कर्म का कार्य, मनुष्य आयु का कार्य ये नहीं है कि उसको मनुष्य जैसे भाव हो। वो जो उसको जो गति मिली, जो आयु माने पर्याय मिली, उस पर्याय में कितने काल तक रुका रहेगा, वो मनुष्य आयु कर्म का काम है। बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि उसके मनुष्य गति नामकर्म का ही उदय है। लेकिन उस समय कषाय की तीव्रता के कारण, आसक्ति की तीव्रता के कारण उसको भाव वही होंगे जो मनुष्य गति में पॉसिबल है, हो सकते हैं, जिसका निषेध नहीं है। वो तो हम अपनी तरफ से कहते हैं ना कि हम कि सज्जन के लायक, दुर्जन के लायक, दुर्जन को हम त्रियंच कहते हैं, लेकिन वो त्रियंच थोड़े ही है। समझ में आया ना। तो है तो वो मनुष्य के होने योग्य है, तो हो रही है, लेकिन फिर भी वो निषेध्य है। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि उचित नहीं है। तो चर्चा इसमें से निकली कि मनुष्य आदि जीव, कि जीव मनुष्य है कि हाँ है, कि उपचार से कहा है, क्योंकि दोनों के संयोग रूप अवस्था है, और जीव को उस समय उस प्रकार का भाव भी होता है, उस प्रकार के नाम कर्म के उदय से ये मनुष्य आदि ये चारों पर्याय होती हैं। वास्तव में वे अपने कर्म रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। किन्हें? मनुष्य जीव को, नारकी जीव को, तिर्यंच जीव को, देव जीव को। वो तो नाम कर्म का उदय आया तो उस कर्म रूप से परिणमित हुए, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। आप कहोगे मनुष्य भी तो कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, त्रियंच भी तो कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, आप ये क्यों कह रहे हो उसे स्वभाव की उपलब्धि नहीं है? कि स्वभाव की उपलब्धि उसको भी नहीं है। हम स्वभाव की उपलब्धि कहते हैं सिद्ध दशा को, क्योंकि ये चार मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी नहीं होना चाहिए था ना, अभी है ना, उस संबंधी भाव भी हैं, भले ही सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, भले ही मुनि क्यों ना हो, तो इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। स्वभाव रूप तो एक ही गति है, सिद्ध गति, ठीक है ना, ध्रुव, अचल, अनुपम, ऐसी सिद्ध गति। बात समझ में आ रही है? टीका। प्रथम तो यह मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है। पहले आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं है कि मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है, क्योंकि वो उत्पन्न है, रचित हैं। क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव को तत्संबंधी भाव होते हैं, ठीक है ना, और तत्संबंधी ये जो इस प्रकार के अंगोपांग आदि की रचना हुई वो सब उसी से रिलेटेड है।
हाँ, और एक बात और समझना, ये जो 148 प्रकृतियाँ गिनाई ये तो मोटी मोटी पकड़ाई हैं, ठीक है, असंख्या तो हो सकती हैं कर्म प्रकृतियाँ। अब क्या गिनाएं एक एक बारीक, जैसे ज्ञानावरण की आपने 5 प्रकृतियाँ पढ़ी, मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण, लेकिन वो मति ज्ञानावरण तो एक जनरल कह दिया, लेकिन आपकी आँख के सामने ये चाबी रखी है और वो चाबी रखी हुई भी आपको नहीं दिख रही, आप ढूंढ रहे हो पागलों की तरह। हाँ, तो अब क्या कहा जाएगा कि इसको चाबी संबंधी मति ज्ञानावरणी का उदय है, कि सामने चाबी रखी है और चाबी नहीं दिख रही। ऐसे एक एक इंद्रिय संबंधी, एक एक ज्ञेय संबंधी उतने उतने अलग अलग आवरण घटित होंगे। ये तो मोटे रूप से हमने कह दिया मति ज्ञानावरण, एक ही जीव में। समझ में आए? 148 तो बहुत मोटे गिनाए। अब मनुष्य भी कितने अलग अलग तरह के, हमने एक सामान्य से नाम दे दिया मनुष्य गति नाम कर्म, लेकिन सब मनुष्यों के परिणाम कैसे अलग अलग चित्र विचित्र हैं, उनकी अपेक्षा हम उनको कितने नाम दे सकते हैं। जैसे गाय हैं, गाय तो गाय हैं, लेकिन उनको भी खंडी मुंडी ऐसे उनके नाम हैं। और ये जो आप पढ़ते हो कौन सी है, गिर गाय, ठीक है, देसी गाय, जर्सी गाय, ये सब है ना, उनमें अंतर। ऐसे ही आपने सामान्य से कह दिया मनुष्य गति। हाँ, 199 लाख कोड़ा कोड़ी कुल। हाँ, वो 14 लाख, वो तो योनियाँ है शायद। हाँ, वो बात अपने को भी ज़्यादा समझ में नहीं आती, जो 199 और कहीं पे 197 लाख करोड़ कुल कहे हैं और एक योनियाँ कहीं हैं। दोनों में अंतर जो समझ में आता है, पिता के उसको कुल कहते हैं और माता की तरफ को योनि कहते हैं अथवा जाति कहते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो वहाँ तो योनि उत्पत्ति स्थान को कहा, माने जीवों की उत्पत्ति होने लायक जहाँ जहाँ जैसा जैसा एनवायरनमेंट होता है, माने कहीं गर्मी में भी जीव उत्पन्न हो जाएंगे। मोटे रूप में 9 योनियाँ गिनाई और फिर उसके उत्तर वेद कर दिए कितने, 84 लाख, उनमें 14 लाख है शायद मनुष्यों की। ऐसे 199 लाख करोड़ कुल गिनाए हैं, ठीक है। अपने को भी वो समझ में नहीं आते, उसकी भाव भाषा नहीं होती। अच्छा, फिर हमने उतना कभी उसमें उपयोग भी नहीं लगाया, ठीक है, और ज़्यादा उसका खुलासा मिलता नहीं, सामान्य ही मिलता है। लेकिन आप ये देखो, कम से कम आपको सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की महिमा आनी चाहिए कि कोई ऐसा जगत का पदार्थ नहीं बचा कि जो भगवान के ज्ञान में ना आया हो, और भगवान ने आगम में बता दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अनुमान से बाहर होती हैं, तो हम उसको आगम की आज्ञा से मानते हैं। इसलिए आज्ञा सम्यक्त भी एक सम्यक्त का भेद कहा है। प्रथम तो ये मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है, किंतु इतने से भी वहाँ जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। माने जीव का स्वभाव कोई मूलता नष्ट हो गया हो, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य आदि पर्याय तो हुई नाम कर्म के उदय से, लेकिन जीव का जो अपना स्वभाव था वो कोई समूल नष्ट हो गया हो, ऐसा नहीं है। जैसे कनकबद्ध माणिक वाले कंकणों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता, तदनुसार देखो, जो माणिक था उसे आपने सोने की अंगूठी में जड़ लिया तो थोड़ा गौन तो हो गया वो माणिक। समझ में, देखो 2 तरह की अंगूठी होती है। एक तो ऐसा कि जिसको आपने अंगूठी के अंदर जड़ लिया, और एक ऐसा पूरी अंगूठी में नहीं जड़ा, वो आपका नग ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे उसमें कुछ थोड़ी सी अटकाने के लिए लगा देते हैं, तो उसमें नग मुख्य हो गया, सोना गौण हो गया। लेकिन एक ऐसा कि पूरी अंगूठी उसके बीच में वो फंसा दिया अंदर, तो वो गौण हो गया, लेकिन उसका कोई मूल नाश नहीं हुआ, भले ही वो कम दिख रहा हो, गौण हो रहा हो। तदनुसार उसी प्रकार जो वहाँ जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता, सो स्वकर्म रूप परिणमित होने से है कि कोई नाम कर्म ने जबरदस्ती आपको रोक दिया हो
कि आपका जैसा स्वभाव है कि आप उसका अनुभव ना करें, कि नाम कर्म ने कोई नहीं रोका कि आप अपनी स्वयं अपनी अज्ञानता से, ठीक है, उस ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं करते, ऐसे स्वभाव का आश्रय नहीं लेते। यानी ये आपका अपना स्वकर्म है, जिसको हमने कल भाव कर्म अथवा चेतन कर्म कहा था। पानी के पूर की भांति, जैसे पानी की बाढ़ आती है ना, पानी का वेग आता है, तो पानी जंगलों में से होकर बह बह के निकलता है। नीम के वृक्ष से भी, आम के वृक्ष से भी, चंदन के वृक्ष से भी, तो पानी उन वृक्षों में भी चढ़ता है। अब वो पानी अगर नीम के वृक्ष में चढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। आम के वृक्ष में चढ़ेगा तो मीठा हो जाएगा। है, देखो, जैसे पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से निम्ब, चंदन आदि वन राजी रूप, नीम, चंदन इत्यादि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप परिणमित होता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। पानी का स्वाद, ठीक है, चेंज हो जाता है ना, मीठा हो गया या कड़वा हो गया, तो अपने स्वभाव का पराभव किया ना उसने, किसने? पानी ने। अच्छा, नीम ने उसको जबरदस्ती कड़वा कर दिया क्या? कि वो स्वयं अपनी वैभाविक योग्यता से विभाव रूप परिणमित हुआ, उसका स्वाद भी है, उसकी गंध भी। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और निरुपराग विशुद्धिमत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। तो यहाँ भी स्वभाव में क्या कहा कि इसका स्वभाव है अमूर्तिक रूप रहना, लेकिन अभी ये मूर्तिक हो रहा है ना, तो इसको मूर्तिक किसने बनाया? नाम कर्म ने। तो नाम कर्म ने जबरदस्ती बना दिया क्या? उस पानी को कड़वा किसने किया? आप कहोगे नीम के वृक्ष ने, कि वो थोड़ी ना उसे पकड़ के लाया था। तो यहाँ उदाहरण बस इतना घटित करना। हाँ, ये बात सच्ची है कि नीम के पेड़ का संयोग ना बने तो वो पानी चाहकर भी कड़वा नहीं हो सकता। इससे समझ में आया कड़वा होना उसका स्वभाव तो है, लेकिन उसका स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, औपाधिक स्वभाव है, कर्म जनित स्वभाव है। ठीक है ना, कर्म का निमित्त मिले, माने पर का निमित्त मिले, तब वो कड़वे रूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे जीव भी, ये मनुष्य, नारद, त्रियंच, देव आदि रूप विभाव रूप परिणमित हो रहा है, मूर्तिक रूप हो रहा है। इसका स्वभाव कैसा था कि चारों पर्याय रूप ना हो, अशरीरी रहे, किसी शरीर में ना आए, अमूर्तिक रहे, लेकिन उस स्वभाव का पराभव किया किसने? इसने स्वयं ने। ठीक है, तो उसमें उपचार से ये कहने में आता है कि नाम कर्म ने इस जीव के स्वभाव का पराभव किया, इसको मूर्तिक बना दिया। भावार्थ, मनुष्य आदि पर्याय में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को ना तो हनता है और ना आच्छादित करता। क्या कह रहे हैं कि जो इसका मूल स्वभाव है ना जीव का, जैसे चेतना स्वभाव, तो कर्म कितना ही कैड़ा बंधा हो, भले ही निगोद की पर्याय में भी रहे हों, लेकिन हमारा दीपक, हमारी चैतन्य ज्योति उसको बुझा सके, इतना कर्म में दम नहीं है। समझ में आया? परंतु वहाँ जीव स्वयं ही अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है। इसको टोडरमल जी कहते हैं, कर्म कोई जबरन किसी को रागी द्वेषी तो करता नहीं। समझ में आया? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कोई सूर्य कमल को जबरन तो खिलाता नहीं है, चकवा चकवी को जबरन तो मिलाता नहीं है, लेकिन जब सूर्य का उदय हो तो कमल विकसित होता है, चकवा चकवी मिलते हैं। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ठीक है, जैसे पानी का पूर प्रदेश की अपेक्षा से वृक्षों के रूप से परिणमित होता हुआ अपने प्रवाही बने रूप स्वभाव को उपलब्ध करता हुआ अनुभव नहीं करता। अब उसने अपना प्रवाह रोक दिया ना, उसका एक गुण था प्रवाहित होना,
जल का एक गुण है ना लिक्विडिटी, द्रवत्व, बहना। लेकिन अब उसने क्या किया कि नीम के वृक्ष का आश्रय लिया तो उसका बहना, जो प्रवाहीपना था वो रुक गया, एक बात। और दूसरा, उसका स्वाद, पानी का जो मूल स्वाद था वो आच्छादित हो गया। अब वो पानी कड़वा हो गया कि मीठा हो गया कि खट्टा हो गया, वही तो उसके रस रूप परिणमित हुआ है। निम्बोरी में जो कड़वाहट है, पानी रूप रस, वो कहाँ से आया? वो इसी पानी का उसमें परिणमन है। और स्वाद की अपेक्षा से वृक्ष रूप परिणमित होता हुआ अपने स्वादिष्ट पने रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश की अपेक्षा से स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुआ, माने रहता तो अपने ही प्रदेशों में है, लेकिन अपने आप ही स्वयं मोह राग द्वेष रूप ये परिणमित होता है। ठीक है, और इसके सारे प्रदेश परिणमित होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जो रुचक प्रदेश हैं, सेंटर के 8 प्रदेश, कि वो तो शुद्ध रहते हैं, निरावरण रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर तो आत्मा खंडित हो जाएगा कि जो रुचक प्रदेश हैं वो अलग हो जाएंगे और बाकी प्रदेश अलग हो जाएंगे। ऐसी चर्चा कहीं सुनी? ठीक है, ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है। सब जगह बनेंगे क्योंकि आत्मा तो अखंड है ना। आत्मा तो अखंड है तो फिर तो वहाँ केवल ज्ञान भी मानना पड़ेगा। अगर वहाँ आवरण नहीं होगा तो वहाँ केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। फिर एक जीव के 2 भेद हो जाएंगे और फिर उस तरह से कोई अपनी फिटिंग और सेटिंग बैठाना चाहे तो बैठा भी दे कि एक अपेक्षा केवल ज्ञानी है, एक अपेक्षा अज्ञानी है। हाँ, तो ऐसे मान लेगा कि रुचक प्रदेश की अपेक्षा शुद्ध है, तो भैया वहाँ केवल ज्ञान हो तो आत्मा को होना चाहिए ना। कहाँ हो रहा है ज्ञान? कि उन प्रदेशों को हो रहा है, और तू कहाँ है? तो ऐसा खंडित आत्मा नहीं है, आत्मा एक अखंड है। हाँ, वो तो ऐसा है, उदाहरण है। देखो, निम्बोरी में भी रस कहाँ से आया कि जिससे कड़वा हो गया? उसमें भी पहले कोई पानी लगा होगा ना, पानी दिया होगा तो बीज बीज से अंकुर, फिर वो वृक्ष फला फूला, उसमें पानी गया ना, तो वो पानी का ही परिणमन है। जो निम्बोरी में रस है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो पानी का ही तो परिणमन है। पुद्गल की पर्याय परिणमित होती है, लेकिन परद्रव्य ने जबरन करा दिया हो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि सिद्धांत से तो हम अभ्यासी हैं ना, तो हमें सिद्धांत तो आसान लगता है और उदाहरण कठिन हो जाता है समझना और समझाना। तो कोई बात नहीं, उदाहरण नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन सिद्धांत तो समझ में आ रहा है ना। कि जैसे पंडित जी ने कहा कोई पत्थर लेके अपने सर पे मार ले और कहे क्या हुआ भाई साहब कि पत्थर ने मेरा सिर फोड़ दिया, तो इसमें पत्थर का क्या दोष है? समझ में आया? ऐसे ही अपना दोष कर्माधिक को लगाता है कि कर्म तो तू नहीं बांधे हैं ना अपने परिणामों से, तो अपने परिणामों को तो सुधारता नहीं। तो कहे साहब क्या करें साहब, हमारे तो कर्म का इतना बुरा उदय है। तो कहाँ से आया उस बुरे कर्म का उदय? तुमने परिणाम किए तो ऐसे कर्म बंधे, समझ में और उदय में आए। नहीं तो देखो, परिणामों के निमित्त से बांधे हुए अशुभ कर्म भी शुभ कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, बांधे हुए शुभ कर्म भी अशुभ कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। इसको कहते हैं संक्रमण। भले कितने पाप बांधे हों, लेकिन वर्तमान में परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से कोयला भी रतन रूप परिणमित हो जाता है। हुआ था किसी का? है धन्य कुमार का। और वो चने दिए थे, वो चने भी अंगारे रूप हो गए थे। किसके? अकृत पुण्य के, धन्य कुमार के नहीं, अकृत पुण्य के। उसका नाम ही था अकृत पुण्य, जिन्हें पुण्य ही नहीं किया। और ऐसे एक सुकृत पुण्य की भी आती है। देखो हाँ हाँ, ना ना ना, वहाँ ऐसा घटित, वो तो उदाहरण तो एक देश है बस, उतने उसको घटित करना। और सही कह रहे हो, इन बातों को हमें समझना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, समय सार में जैसे समुद्र का उदाहरण दिया, जैसे समुद्र गंभीर है, अखंड है, ऐसे ज्ञान है, तो कई लोग बड़ी गड़बड़ कर बैठते हैं। वो समुद्र का उदाहरण दे दे के फिर वो
कैसे घटित करते हैं कि समुद्र में तो पानी की बूंदें न्यारी न्यारी हैं, उन सबके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, ऐसे आत्मा में थोड़ी ना प्रदेश न्यारे न्यारे हैं द्रव्य गुण पर्याय के। तो इसलिए इतना समझना चाहिए कि उदाहरण है, एक देश घटित होता है। चलिए इसे पूरा करते हैं। हाँ, तो स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता और भाव की अपेक्षा से स्वकर्म रूप परिणमित होता हुआ उपराग से रहित विशुद्धि वाला पना रूप अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। दो बातें कह रहे हैं, एक तो अमूर्त स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता और एक विशुद्धि स्वभाव को। दोनों में क्या अंतर है? एक में प्रदेशों की अपेक्षा ले रहे हैं और दूसरे में भाव की, स्वभाव की अपेक्षा। क्या कहना है कि आत्मा के साथ ये मनुष्य आदि जो पर्याय है ना पुद्गल की, इनका बंधन दिख रहा है। ये प्रदेशों की अपेक्षा अमूर्तिकपने का अभाव हुआ, ये मूर्तिक हो गया इसके संयोग से। और दूसरे में बताना है आत्मा में मोह राग द्वेष रूप मलिनता हो रही है, जबकि होना कैसा चाहिए था? मोह राग द्वेष से रहित निर्मल परिणाम होना चाहिए था, है ना? तो ऐसे अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। इससे ये निश्चित होता है कि मनुष्य आदि पर्यायों में जीवों को अपने ही दोष से अपने स्वभाव की अनुपलब्धि है। देखो, इसमें से हमारा मार्ग खुल गया। अगर कर्म के ही कारण होता तो फिर कर्म के अधीन रहते क्या करें? मैं क्या करूं वीर, मुझको कर्मों ने घेरा। स्वाध्याय करूं तो मुझे नींद आ जाती है, सामायिक करूं तो फिर मुझे मच्छर खाते हैं। क्या करूं, कर्म का ही उदय है। तो ये तुम कभी नहीं छूट पाओगे। लेकिन जब ये जीव समझे कि मैं अपने ही दोष से अपने स्वभाव की अनुपलब्धि है, चाहे कितनी भी विपरीतताएं हों, कितने भी कर्म का उदय हो, तो कर्म रोक रहा है क्या आपको कि आप अभी बैठे बैठे अपने स्वरूप को अपने ज्ञान में लें, स्वसंवेदन में लें? इसमें कौन सा कर्म आपको बाधक है? हाँ, अगर आप एक इंद्रिय होते, असैनी होते, तो आप कह सकते थे कि साहब हमारे कर्म का उदय है। लेकिन आप तो मन सहित हैं, विचार की शक्ति लिए हैं, आपके ज्ञान का इतना क्षोभक्षम अभी भी है और फिर नहीं कर रहे। तो फिर पंडित जी कहते हैं स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनिति संभवे नाही। कई जगह लिखा पंडित जी ने, तू व्यर्थ बकवास करता है, तू बातें बनाता है। समझ में? डांटते भी हैं पंडित जी बीच बीच में। जो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण है, वहाँ आगे जाके वो कहते हैं तू व्यर्थ की बातें बनाता है। लौकिक में तो अपनी चतुराई रखता है और यहाँ सारा पुरुषार्थ खो बैठा है और कहते हैं साहब क्या करें, भाग्य से होगा, कर्म का ही ऐसा उदय था, ये था वो था। काफ़ी देर बहस चली, फिर पंडित जी ने धमका दिया, फिर चुप बैठ, तो मायाचारी करता है। तो अपने दोषों से स्वभाव की अनुपलब्धि है और अपने दोष को छोड़ दे तो स्वभाव की उपलब्धि कर ले। आप बताओ, कितनी किसी के बुरे से बुरा कर्म का उदय हो, शरीर में वेदना हो, रोग हो, अभी आप बात सुन रहे हो ना, उपयोग तो अपना काम कर रहा है ना सारा। तो बस उस उपयोग में अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा का एक बार स्वसंवेदन तो करो, विचार तो करो, इसमें कोई कर्म बाधक नहीं होगा। लेकिन पंचाध्यायी में एक नाम आया उस कर्म का कि स्वानुभूति आवरण, कि जो स्वानुभूति पे आवरण अभी नहीं हो रहा आपको, ठीक है, तभी वो निमित्त है। आप अभी अपना अनुभव करो तो अपने आप जगह छोड़ देगा। समझ में है? कर्म भी जो पुरुषार्थ करते हैं उनको सब जगह दे देते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते, कहते हैं ना, जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो ये कर्म जो पुरुषार्थ करता है, कर्म भी उसके लिए रास्ता छोड़ के चले जाते हैं कि भाई तू करो। और जो नहीं करता, ठीक है, उसके नहीं करने में कर्म निमित्त होते हैं। इसलिए आप कर्म की बाट मत देखो, आप तो अपना पुरुषार्थ करो। जो करता है उसका काम होता है। कितनों का हो गया? कर्म आदि करने किसी कारण से स्वभाव की अनुपलब्धि नहीं है। कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करता है,
ये तो उपचार का कथन है। वास्तव में तो मैं स्वयं अपनी बेइज्जती करता हूँ। कोई कहे ना साहब इसने मेरी बेइज्जती कर दी, किसी ने तेरी बेइज्जती नहीं की, तूने स्वयं ने अपनी बेइज्जती की है। क्या कि वो सामने वाले की गाली को सुनकर तूने अपने को ये देह वाला माना और ये गाली मुझे लग गई ऐसा माना, तो तूने अपनी बेइज्जती स्वयं कराई है। सामने वाले में मजाल नहीं है कि वो हमारी बेइज्जती कर सके। तो उसी प्रकार कर्म आदिक में वो ताकत नहीं है कि वो मेरे स्वभाव का घात कर सके। लेकिन जब ये जीव स्वयं अपना घात करता है तब कर्म के उदय आदि उसमें निमित्त होते हैं। शेष चर्चा कल करें। 118 गाथा हो। जा वाणी के ज्ञान से